लाहौर में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, शहरी परेशान। फैसलाबाद, गुजरात, साहिवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। हादसा, करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 9 जानें चली गईं। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। और अंगी टाउन में कजाफी चौक काला मैदान के करीब जकती मज़ाहमत पर फायरिंग। नौजवान जाम हक मकतूल जिब्रान अपने वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया था। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा तिजारती हुजूम, $5 अरब तक ले जाने का आज़म। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाक के वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ततारट और CPC सेंट्रल कमेटी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड काव शोमैन की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा मीडिया ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल। ततारट ने कहा, पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। मॉनसून का ताकतवर और नॉन स्टॉप स्पेल, काली घटाओं की घन गरज। लाहौर में सुबह सवेरे तूफानी बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके दरियाब आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश, जल थल लेक हो गया। हादसात, करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 9 जानें चली गईं। कसूर में करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। लाहौर में बारिश में नहाते हुए करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई, 2 जख्मी। डेरा गाजी खान जिंदा पीर में नौजवान आसमानी बिजली गिरने से दम तोड़ गया। फोर्ट मिनरो और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कराची में रात गए फिर बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली गुल। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली। और अंगी टाउन में कजाफी चौक काला मैदान के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 25 साला जिब्रान जाँ बहक मकतूल सऊदी अरब में अहल खाना की किफ़ालत के लिए रोज़गार करता था। अहल खाना के मुताबिक जिब्रान के वालिद का गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया। मुलज़िमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान गोली मार दी। उधर सफूरा सादी टाउन ब्लॉक 3 में घर से कई रोज़ पुरानी लाश मिली। ईदी हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त ज़फ़र के नाम से की गई। उम्र 50 साल थी। मर्दान में 4 अफराद दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। कोट इस्माइल जई शेखंद बाबा में 2 फरीकैन में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक फरीक के 3, दूसरे का 1 शख्स मारा गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। भारत बंद, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों और मजदूरों की ललकार। हुकूमत की कारपोरेट नवाज और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियां नामंजूर। हिंदुस्तान में किसानों और मजदूरों की मुलगीर हड़ताल। 25 करोड़ से जायद भारतीय मजदूर और किसान हड़ताल में शरीक। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरकजी ट्रेड यूनियंस और किसानों की तंजीमों के इत्तेहाद ने भारत बंद करने की कॉल दी। हड़ताल की वजह से आम खिदमात और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। भारत के कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया।
पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का आज़म। इलाके इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार ने कहा, दोनों बरादर ममालिक आलमी और इलाकई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जो कुछ वज़ीर ख़ारजा इस्ताकदार ने कहा उसे हमारा मुश्तरका एलामिया समझा जाए। तुर्की के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। किसी में जुर्रत नहीं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाए। किसी भी मुहिम जुई के हौलनाक नताइज होंगे। ये नताइज शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। फितनतुल खवारिज का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR का ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी इरादा। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम दहशत गर्द हमले का दर्द महसूस कर सकता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। करण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे पता था भारतीय मीडिया पर मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। कराची में अदाकारा हुमैरा की लाश 6 माह से ज़ायद पुरानी होने का इंकशाफ। घर से मिलने वाली अशिया पर एक्सपायरी तारीख दिसंबर 2024 दर्ज है। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मैसेजेस सितंबर 2024 के हैं। SSP जनूबी के मुताबिक अदाकारा का फ्लैट मालिक से आखिरी राबिता 2024 में हुआ था। मोबाइल फ़ोन में आखिरी पैगाम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। डिफेंस फेज 6 में अदाकारा के घर की बिजली अरसे से मुनक़ते थी। पोस्टमार्टम के बाद हुमैरा अस्कर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। केमिकल तज्जिये में हकाइक सामने आएंगे। पुलिस का मॉडल के भाई और वालिद से राबिता। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार। कहा, 2 साल कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। अदालती हुक्म पर बैलेफाया तो लाश मिली। एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। तो बहुत जनों ने किए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बोल के गए हैं कि यानी कि हम आपको जो मुताज़ी हुए हैं, जो जिनके इंतकाल हुए, उनको अमदद दी जाएगी और कुछ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ ही राशन आके दे रहे हैं, राशन को हम क्या करेंगे? राशन कहाँ रखेंगे? पकाने के लिए जगह तो चाहिए, एक छत चाहिए, जो हमारे पास छत नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ करे, जैसे ऐलानात हुए, लेकिन अभी कुछ इनको अमली कुछ वो नहीं मिला है, ताकि इनको कुछ दादरसी तो मिले ना। जैसे कि राशन का बोले, तो राशन अगर मिले तो राशन पे करेंगे क्या? राशन पे तो कुछ हो ही नहीं रहे ना। अगर मिले तो कहाँ रखेंगे? कराची में मखदूश इमारतों के मुतासरीन परेशान। 6 रोज से आर्जी शेल्टर होम में मुकीम। अपना बचा कुचा सामान मलबे से ढूंढने पर मजबूर हो गए। कहते हैं घर से कुछ कीमती सामान लेकर तो आए, मगर रखने की कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। क्लिफ्टन में मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। मालिकान किराएदारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदिम करने की हिदायत। कराची की खस्ता हाल सड़कें मौत बांटने लगीं। 3 हट्टी से मुंसलिक सड़क के गड़े शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बारिश के बाद गड़ों में गिरने से कई शहरी जख्मी भी हो चुके। सड़क की बुरी हालत से बदतरीन ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका।
बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है, अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। वफाकी वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का फौरी रद्दअमल, कहा कि बानी पीटीआई के बच्चे ज़रूर आएँ, उन्हें पता चले उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे।